रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए सीएम योगी आज करेंगे चुनावी सभा। बिलासपुर और पटवाई में बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के लिए मांगेंगे वोट। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा। आज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मुलाकात। संगठन विस्तार पर होगी चर्चा। यूपी वालों को लगेगा महंगी बिजली का झटका। स्लैब बदलकर बिजली महंगी करने की तैयारी। आज नियामक आयोग मामले में करेगा सुनवाई। कानपुर के मशहूर ब्रेड मक्खन का विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उठाया लुत्फ। ठेले पर खुद ब्रेड पर मक्खन लगाते आए नजर। साथ में एमएलसी सुनील बिश्नोई नजर आए। देश की पहली रैपिड रेल हुई असेंबल। 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी रफ्तार। टेस्टिंग रन के लिए गाजियाबाद के तुहाई डिपो में खड़ा हुआ है ट्रेन सेट। अग्निपथ के विरोध में बीच एक्शन में आए पीएम मोदी। तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ मीटिंग करेंगे। तीनों सेना प्रमुखों से अलग अलग मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। अग्निपथ योजना से अपने हालात पर हो सकती है चर्चा। अग्निपथ योजना पर बेंगलुरु में बोले पीएम मोदी। सुधार कुछ समय के लिए खराब लग सकते हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये फायदेमंद साबित होंगे। पीएम मोदी ने कहा, सुधारों से नए लक्ष्य और संकल्प तय होते हैं। युवाओं के लिए नए सेक्टर खुलेंगे। अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज का सुप्रीम कोर्ट से योजना को खारिज करने की मांग की गई। अग्निवीरों के लिए सेना ने जारी किया नोटिफिकेशन। अगले महीने से होगा रजिस्ट्रेशन। दिसंबर में होगी अग्निवीरों के पहले बैच की भर्ती। थल सेना ने जारी किया नोटिफिकेशन। 8वीं से 12वीं पास के छात्र कर सकते हैं आवेदन। अलग अलग ट्रेड में भर्ती का है अवसर। सेना में अग्निवीरों के 5 ग्रेड्स पर होगी भर्ती। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। मेरिट के आधार पर होगी भर्ती। कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय का पीएम मोदी पर विवादित बयान। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान किया आपत्तिजनक बयान। सुबोधकांत सहाय ने हिटलर से की पीएम मोदी की तुलना। कहा कि हिटलर की राह पर चलोगे तो हिटलर की मौत मरोगे। शहजाद पुणे वाले का सुबोधकांत सहाय पर हमला। कहा कि कौन हिटलर है ये सब जानते। अग्निपथ पर गलत प्रचार किया जा रहा है। पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी मामले में बीजेपी हमलावर। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पीएम पर विवादित बयान देने के मामले में शतक के करीब कांग्रेस। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस ने संसद भवन में राष्ट्रपति भवन तक निकाला विरोध मार्च। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपा ज्ञापन। अग्निपथ योजना के विरोध पर जवाब देगी बीजेपी। योजना का लाभ बताने के लिए बीजेपी बनाएगी वीडियो। सोशल मीडिया पर जारी किए जाएंगे वीडियो और पोस्टर। आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कर्नाटक में योग किया। ऐतिहासिक मैसूर पैलेस में प्रधानमंत्री ने किया सामूहिक योग। कर्नाटक के मैसूर में पैलेस ग्राउंड में पीएम मोदी ने अगुवाई में योगाभ्यास हुआ। ऐतिहासिक ग्राउंड में करीब 15,000 लोगों ने योग किया। योग दिवस के मौके पर योग के रंग में रंगी दुनिया। मैसूर पैलेस में पीएम मोदी का योगाभ्यास। पीएम मोदी ने सूर्य नमस्कार से लेकर कई योग किए। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने हजारों लोगों के साथ किया योग। पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मौजूद रहे। योग दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन। कहा कि योग मानवता के लिए देश द्वीप से ऊपर है। योग लोग विश्व को नई ऊर्जा दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बोले पीएम मोदी, योग निरोग जीवन का विश्वास दे रहा है। घर घर में योग का प्रचार प्रसार हुआ। मैसूर में पीएम मोदी का योग मंत्र। कहा कि योग अब वे ऑफ लाइफ बन चुका है। हमें योग को जीना है, जानना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी की लोगों से अपील। कहा कि हम सब मिलकर इसे सफल बनाएं। योग की लोकप्रियता को और ज्यादा बढ़ाएं। मोदी सरकार के 75 मंत्री देश के 75 स्थान पर कर रहे हैं योग। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत खास आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पतंजलि योग पीठ में खास आयोजन। बाबा रामदेव के साथ हजारों साधकों ने किया योग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डोंडा स्टेडियम में किया सामूहिक योग। नड्डा ने इस मौके पर योग की खासियत भी बताई। योग दिवस पर संसद भवन परिसर में योग शिविर का आयोजन। काफी संख्या में सांसद सहित लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आईटीबीपी के जवानों ने किया योग। बर्फ के बीच जवानों ने योग अभ्यास किया। आईटीबीपी के जवानों ने योग को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड में आईटीबीपी के जवानों ने किया योग अभ्यास।
ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया योग। इससे पहले द्वीप जलाकर प्रज्वलित करके योग कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में खास आयोजन। योगाभ्यास कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यूपी में खास आयोजन। लखनऊ में सीएम योगी ने राजभवन में योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बोले सीएम योगी, कहा कि हमें योग अनुशासन से सीखना होगा। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ोतरी देता है योग दिवस के मौके पर वाराणसी में लोगों ने किया योगाभ्यास। गंगा किनारे योग करते लोगों में दिखा काफी उत्साह। योग दिवस के मौके पर गोरखपुर में योग शिविर का आयोजन। बड़ी तादाद में लोगों ने किया योगाभ्यास। रायबरेली में मुस्लिम महिलाओं ने किया योग। स्पोर्ट्स स्टेडियम में जुटे सैकड़ों लोगों ने एक साथ योग किया। अमरोहा में भी योगा दिवस पर मुस्लिम महिलाओं ने किया योग। मुस्लिम महिलाओं ने कहा योग करना सबका अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चित्रकूट में 80 स्थानों में किया गया योग। यूपी सरकार के राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने भी किया योग। बाराबंकी में एक शादी समारोह में सिलेंडर ब्लास्ट होने से बड़ा हादसा। 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलसे अस्पताल में भर्ती। बरेली में ट्रक और स्विफ्ट कार की भीषण टक्कर। कार में बैठे 5 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत। उत्तराखंड के रामनाथ में हरदोई जा रहे थे कार सवार। आजमगढ़ में बेकाबू पिकअप ने 6 लोगों को रौंदा। पिता बेटी समेत 3 की मौत, वहीं 3 लोग की हालत गंभीर। अग्निपथ को लेकर मुरादाबाद में रेल पुलिस अलर्ट। एसपी रेल अपर्णा गुप्ता का कहना है कि जो भी पुलिसकर्मी छुट्टी पर थे उनको भी वापस छुट्टी से बुला लिया गया। सिद्धार्थनगर जनपद वासियों के लिए एक अच्छी खबर। NH 730 अब होगी गड्ढा मुक्त। भारत सरकार ने 509 करोड़ रुपए जारी किए। बहराइच की थाना सुजौली क्षेत्र में एक महिला को बुरी तरीके से घायल कर फेंकने वाला आरोपी गिरफ्तार। इलाज के दौरान महिला की मौत हुई थी। भदोई में पुलिस ने लूट के पिकअप के साथ 6 आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 11.5 किलो गांजा, एक तमंचा, 2 कारतूस, एक बाइक बरामद। बुलंदशहर के खुर्जा नगर में सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मेरठ प्रांत का संघ शिक्षा बरगद समारोह हुआ। संभल में युवक की तेज रफ्तार बाइक खंबे से टकराई। बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। मेरठ में एक हैरत अंगेज मामला देखने को मिला। जामुन तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा युवक करंट लगने से नाले में जा गिरा, जिसके बाद मासूम की मौत हो गई। कन्नौज में बजरंग दल के कार्यकर्ता को पुलिस ने थाने में पीटा। कार्यकर्ता के शरीर पर पिटाई के कई निशान भी देखने को मिले। औरैया में कच्ची दीवार गिरने से महिला की मौत। फफूंद थाना क्षेत्र के गांव शेरपुर सरैया में दीवार गिरने से मां बेटू सहित मवेशी दब गए थे। उत्तराखंड के देहरादून में सीएम धामी ने पूर्व सैनिकों के साथ संवाद किया। अग्निपथ योजना के बारे में चर्चा की। कहा ज्यादातर युवाओं ने योजना का किया स्वागत। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विशेष कार्यक्रम का आयोजन। रन फॉर योग कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की। यमुनोत्री के लिए हेली सेवा में बड़ा खेल। यात्रियों ने लगाया मनमाना किराया वसूलने का आरोप। राज्य सरकार से की हस्तक्षेप की मांग। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर। इस दौरान उन्होंने मंत्री गणेश जोशी के आवास पर उत्तराखंड के कई मंत्रियों के साथ मुलाकात की। चमोली पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस भर्ती में शामिल होने आए बेटियों से मुलाकात की और शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने उनका हौसला अफजाई किया। उधम सिंह नगर की बाजपुर कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने चोरी की 6 बाइक और अन्य सामान के साथ 4 आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली का दौरा। आज पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। अंतिम दिन सभी प्रत्याशी झोंकेंगे पूरी ताकत। दिल्ली एनसीआर में सुबह से हो रही झमाझम बारिश। दिल्ली में मौसम सुहाना होने के साथ लोगों को गर्मी से मिले निजात। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ। राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में 5वें दौर की वार्ता। चौथे दिन राहुल गांधी से करीब 12 घंटे हुई पूछताछ। पीएमएलए के तहत बयान दर्ज किए गए। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब की बड़ी मुसीबतें। आज ईडी के सामने पेश होने अनिल परब। मनी लॉन्ड्रिंग का केस।
महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में बगावत मंत्री एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 25 विधायक सूरत में मौजूद। एकनाथ शिंदे के साथ एक होटल में ठहरे सभी बागी विधायक श्रीनिवास वनका और विधायक शांताराम मोरे शिंदे के साथ। महाराष्ट्र में संकट में उद्धव सरकार, सभी बागी विधायक दे सकते हैं इस्तीफा। मूसेवाला मर्डर केस में एक बड़ी कामयाबी, हत्याकांड में शामिल 3 शूटर गिरफ्तार, शूटरों से भारी मात्रा में हथियार बरामद, 4 जुलाई तक पुलिस रिमांड। दिल्ली पुलिस ने कहा मुख्य आरोपी प्रियव्रत गुजरात के मुद्रा से गिरफ्तार। मनीप्रीत ने AK-47 से फायरिंग की थी, 6 हमलावरों ने मूसेवाला पर गोली चलाई। सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में गिरफ्तार शूटर को कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेजा। पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी को 4 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा। संयुक्त किसान मोर्चा का देश भर में 24 जून को प्रदर्शन, भाकियों यानी टिकैत भी अब 30 की बजाय अब 24 को इसी प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी, सुपोर एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर, पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को घेरा। कोलंबिया में राष्ट्रपति चुनाव जीते वामपंथी नेता गुस्तावो पेट्रो। श्रीलंका में आर्थिक संकट को लेकर IMF और श्रीलंका की सरकार के बीच होगी बातचीत, 10 दिन के श्रीलंका दौरे पर IMF का प्रतिनिधि मंडल। नेपाल में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में झड़प। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की चेतावनी, समय पर नहीं हुए चुनाव तो पाकिस्तान में फैल जाएगी अराजकता, बढ़ेगी आर्थिक तंगी। बांग्लादेश और सिलट में बाढ़ की वजह से बिगड़े हालात, पीने के पानी का संकट बढ़ा। खार्किव और लुहांस में रूसी सेना के हवाई हमले तेज, जगह जगह दिखाई दे रहे तबाही के निशान। यूक्रेन में रूसी सेना की बमबारी जारी, दोनेत्स्क में सैकड़ों की संख्या में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, रूसी सेना एक बार फिर से खार्किव पर हमले की तैयारी में, माइकोलाइव में भी भारी तबाही। यूक्रेन के सुमी में रूस ने किया भीषण हमला, यूक्रेन का दावा, रूसी हमले में 10 घरों को पहुंचा नुकसान। रूस का पश्चिमी देशों पर हमला, कहा कि रूस को अलग थलग करने का पश्चिम का प्लान फ्लिप, पश्चिमी देशों ने अपने आप को किया अलग। यूरोपीय यूनियन में यूक्रेन की सदस्यता पर चर्चा के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जताई आशंका, कहा कि यूक्रेन पर हमले तेज कर सकता है रूस। सेवेरोदोनेत्स्क में रूस की बख्तरबंद गाड़ियों पर एयर स्ट्राइक, हवाई हमले में तबाह हुआ रूस का सैन्य वाहन। 28 जुलाई से 44वें चेस ओलंपियाड का आयोजन, 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को PM मोदी ने सौंपी चेस ओलंपियाड की कमान, कहा कि इस खेलों के जरिए 2024 और 2028 ओलंपिक की हो रही है तैयारी। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में पूरे के 11 साल, जून 2011 में कोहली ने किया था टेस्ट डेब्यू। आयरलैंड दौरे के बाद इंग्लैंड सीरीज के लिए होगी घोषणा, इंडियन टीम से बाहर चल रहे सीनियर खिलाड़ियों की इंग्लैंड सीरीज के लिए होगी वापसी। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का ऐलान, टोक्यो ओलंपिक में मेडल दिलाने वाले मनप्रीत सिंह को बनाया गया टीम का कप्तान। करण जौहर की फिल्म जुग जुग जियो रिलीज से पहले विवादों में घिरी। फिल्म जुग जुग जियो के प्रमोशन में जुटी कियारा आडवाणी और वरुण धवन, अलग अलग शहरों में जा जाकर किया है प्रमोशन। सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में नजर आ सकते हैं साउथ सुपरस्टार रामचरण, एक गाने में सलमान के साथ कर सकते हैं डांस। करण जौहर की फिल्म में बॉलीवुड में डेब्यू कर सकते हैं शाहरुख खान की बेटी आर्या, एक्शन ड्रामा से भरपूर होकर फिल्म सुहाना खान फिल्म आर्ची से कर रही है डेब्यू। इन दिनों परिवार के साथ समय बिता रही हैं एक्ट्रेस सुष्मिता सेन, मुंबई एयरपोर्ट पर परिवार के साथ दिए पोजेस। फिल्म डॉन 3 में शाहरुख खान संग नजर आएंगे अमिताभ बच्चन ने इंस्टाग्राम पर शाहरुख खान के साथ अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की है। फरहान अख्तर लिख रहे हैं फिल्म की स्क्रिप्ट। फिल्म पठान का ट्रेलर रिलीज करने की उठी मांग, फैंस ने 25 जून को फिल्म का ट्रेलर रिलीज करने की मांग की। शाहरुख खान 25 जून को फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल पूरे करने वाले हैं। अक्षय कुमार ने फिटनेस का खोला है राज, सुबह सुबह मरीन ड्राइव पर दौड़ते नजर आए अक्षय कुमार, एक इवेंट में शामिल होने पहुंचे थे खिलाड़ी कुमार।